और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के बेलगरद में एक बार फिर हमला हुआ है। वहां तेल डिपो में भीषण आग लगी है। इस दौरान आसमान में लड़ाकू विमान मंडराते हुए दिखाई दिए। रूसी शहर बेलगरद पर हमला किया गया है। यूक्रेन की तरफ से तेल डिपो में भीषण आग इस वक्त लगी है। लगातार यूक्रेन और रूस की सेना एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है और ऐसे में सीधे तौर पर रूस के बेलगरद शहर को टारगेट करते हुए तेल डिपो पर हमला किया गया है यूक्रेन की सेना की तरफ से, जिसके बाद ये तेल डिपो में आग लगती हुई नजर आई। यह आसमान के जरिए इसी तरीके से रॉकेट से हमला किया गया है यूक्रेन की तरफ से रूस के तेल डिपो में, जो कि बेलगरद शहर में मौजूद है। इस बीच रुक रुक कर उस जगह से भी फायरिंग होती रही जहां यूक्रेन के सैनिक छिपे थे और उनका मुकाबला करने के लिए टैंकों के बाद रूस के सैनिकों ने मोर्चा संभाला। पुतिन की सेना के 2 जवानों ने हमले के लिए कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले रॉकेट लॉन्चर की मदद ली। इसके लिए रूस के 2 सैनिक घुटनों पर बैठे और फिर उन्होंने लॉन्चर से रॉकेट दाग दिया। वहां एक सैनिक झाड़ियों में छिपकर यूक्रेन के सैनिकों पर फायरिंग करता दिखाई दिया। इसके थोड़ी देर बाद ही रूसी सेना के एक और सैनिक ने रॉकेट लॉन्चर से हमला बोल दिया। रूस की तरफ से दावा किया गया कि उसके इस स्पेशल ऑपरेशन में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान हुआ। हालांकि इस भीषण हमले के बाद रूसी सेना को यूक्रेन की पोस्ट पर कब्जा जमाने में कामयाबी मिली या नहीं, इसकी जानकारी नहीं दी गई। इस बीच मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को बचाने की जंग लड़ रहे ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। करीब 1 महीने से रूसी सेना और चेचन लड़ाके अज़ोवस्ताल पर कब्जे के लिए वहां भीषण हमले बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक कामयाबी नहीं मिली। ये हाल तब है जब रूस की सेना को चेचन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों का भी साथ मिल रहा है, यानी तीनों मिलकर अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट और उसके आसपास छिपे यूक्रेन के सैनिकों को झुका नहीं पा रहे। और अब खबर आई कि ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने वहां अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला किया है। साफ है कि वो किसी भी हाल में रूसी सेना के सामने हथियार नहीं डालेंगे। बस इसी बात ने पुतिन की सेना और कादिरोव के लड़ाकों को और भड़का दिया, जिसके बाद उन्होंने हमले और भी तेज कर दिए, क्योंकि चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने खुद कई बार अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट और उसके आसपास की इमारतों में छिपे यूक्रेन के सैनिकों को हथियार डाल देने या मारे जाने की चेतावनी दी थी। लेकिन यूक्रेन के सैनिक कादिरोव की धमकी के आगे झुके नहीं, बल्कि स्टील प्लांट पर हो रहे जोरदार हमलों के बीच भी उन्होंने मोर्चा संभाले रखा। इस बीच रूस की सेना ने वहां एक बार फिर बमबारी शुरू कर दी। रूस की तरफ से दागी गई मिसाइल के धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और जिस जगह पर मिसाइल गिरी वहां से धुएं और धूल का एक बवंडर आसमान की तरफ उठता दिखाई दिया। बताया गया है कि रूस के इस हमलों की वजह से स्टील प्लांट के कई वर्कशॉप पूरी तरह से धराशायी हो गए, जबकि रूसी सेना के एक और हमले में स्टील प्लांट की एक इमारत में भीषण आग लग गई। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए वीडियो में इमारत आग की लपटों में घिरी दिखाई दी। यूक्रेन का एक सैनिक वहां लगी आग का वीडियो बनाता नजर आया कि तभी एक तेज धमाका हुआ। और इस वक्त एक बड़ी खबर, युद्ध के चलते रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। लगातार महंगाई बढ़ रही है। दूसरे हफ्ते भी महंगाई दर 17.77% हो गई है। खुद रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी ताश की तरफ से यह दावा किया गया है कि लगातार दूसरे हफ्ते महंगाई दर बढ़ रही है। रूस को आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी की तरफ से यह बड़ा दावा।